हर चाइल्डहुड का एक गोल्डन मेमोरी होता है, बट शायद 2025 वालों का नहीं बनेगा। बट कोई नहीं, पिछली वीडियो में हमने बात किया था पोगो के डाउनफॉल के बारे में, और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पोगो के कुछ पुराने शोज के बारे में, जिसके बारे में हम लोग ने सिर्फ नाम लिया था पिछली वीडियो में। बट इस वीडियो में उन सब शोज के बारे में बात करेंगे। तो चलो अपने बचपन के दिनों के फ्लैशबैक में चलते हैं। हम लोग सबसे पहले बात करने वाले हैं FAQ। ये कार्टून लगभग सभी लोगों ने देखा होगा। इसमें रहता था एक लड़का और एक रहता था पीला रोबोट, जिसका नाम था क्रैश, और इसका नाम इसके शक्ल से मैच भी करता था क्योंकि ये कभी बोलता नहीं था, और ये अगर कुछ भी काम करता ना तो वो सब कुछ बिगाड़ देता था। और ये शो उस टाइम पे हम लोगों को बहुत अच्छा लगता था क्योंकि ये एक रियलिटी शो था। इसमें से ही हम लोगों को बहुत ज्यादा साइंस सीखने को मिला था। इस शो में हम लोगों को अलग अलग प्रकार के साइंस प्रोजेक्ट देखने को मिलते थे। इस लड़के का नाम होता है प्रतीक, और इसके रोबोट का नाम मैंने तो बता ही दिया, क्रैश। और ये शो स्टार्ट हुआ था 26 जुलाई 2009 को, और ये शो मैंने अपने बचपन में तो बहुत ज्यादा देखा था। तुम लोगों ने देखा था कि नहीं, कमेंट में जरूर बताना। अब नेक्स्ट शो की बात करते हैं, जिसका नाम है ताकेशी कैशन। इस शो के बारे में क्या बात करूं यार, ये शो इतना मस्त शो था ना। मैंने तुम लोगों को पिछले वीडियो में भी बताया था कि अगर इस शो को सिर्फ देख रहे हैं ना, और अगर उतना मजा नहीं आ रहा है ना, तो इसका सिर्फ डबिंग सुन के हम लोगों को मजा आ जाता था। क्या आवाज दिया था भाई जावेद जाफरी ने। ये शो इतना चला था ना कि इसको मैं हर शाम 5 बजे को देखा करता था, मुझे अभी भी याद है। ये गेम कुछ ऐसा हुआ करता था कि बहुत सारे बंदे लोगों को लाया जाता था, उन लोगों को एक जगह पर छोड़ दिया जाता था और बोलते थे कि तुम लोग इस जगह से निकल के दिखाओ। मतलब एक तरह से समझ सकते हो भूल भुलैया। बट इस भूल भुलैया में बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स थे। अगर तुम उन ऑब्स्टेकल्स को पार करते हो तभी तुम जीत पाओगे, और उसके पीछे हुआ करते थे जावेद जाफरी की आवाज। ये शो पहले ही स्टार्ट हो गया था क्योंकि ये शो एक जापानीज शो था, बट ये शो पोगो में 2005 को रिलीज हुआ था, जो कि चला भी था बहुत ज्यादा, और इसके कॉपी भी बहुत ज्यादा बने थे इसी को देख के। तो चलो अब अगले शो की बात करते हैं, जिसका नाम है गली गली सिम सिम। और भाई सही बता रहा हूँ, बचपन में मुझे यही लगता था कि ये कार्टून है, बट आज मुझे पता चल रहा है कि ये एक पपेट शो था, जहाँ पर बहुत सारे पपेट्स को नचाया जाता था एक तरह से कठपुतली की तरह, और उसकी डबिंग कर दी जाती थी। इसमें तो हम लोगों को हर बार बहुत कुछ सिखाया जाता था, जैसे कि पानी बचाओ और भी बहुत सारी चीज। बट इसका सबसे तगड़ा था म्यूजिक। इसका स्टार्टिंग का जो म्यूजिक था वो एक नंबर का था। और तुम लोगों को पता ही होगा कि ये शो डीडी नेशनल का था, पोगो का नहीं था। पोगो ने लाइसेंस लेके खरीदा था, और अभी के टाइम तुम लोग देख सकते हो कि ये पोगो पर नहीं दिखाई देता है। अब पता नहीं अगर लाइसेंस एक्सपायर हो गया होगा तो। अब अगर इस शो की बात करें कि आखिर ये शो कब आया था पोगो पर, तो ये आया था 2006 को, जो कि ये भी बहुत ज्यादा चला करता था, और इसका नाम आज भी लिया जाता है। अब हम लोग बात करने वाले हैं थॉमस एंड हिज फ्रेंड्स। हाँ, ये वही शो है जहाँ पर हम लोगों को बहुत सारे ट्रेन दिखाए जाते थे, और हर एक ट्रेन का नाम हुआ करता। एक था थॉमस, और बाकी लोगों का मुझे नाम नहीं पता है, मैं भूल चुका हूँ। और इसका भी म्यूजिक बहुत ही ज्यादा तगड़ा था एकदम। कभी उतरे वो मुड़ मुड़ के थॉमस एंड हिज फ्रेंड्स। और इसमें हम लोगों को हर बार एक ही स्टोरी दिखाई जाती थी, लेकिन एकदम ट्विस्ट वे में, कि एक सामान को पहुंचाना है एक जगह से दूसरी जगह पर, बट एक अलग ट्विस्ट के साथ। और इसमें हम लोगों को फ्रेंडशिप भी दिखाई जाती थी कि एक फ्रेंडशिप कितना ज्यादा मजबूत हो सकता है। और भी बहुत कुछ इस शो से हम लोग सीखे थे। जिसको जिसको याद है कमेंट खुला है, लिख दो। और ये शो भी पोगो का नहीं था, ये एक ब्रिटिश शो था, जो कि बहुत पहले ही लॉन्च हो चुका था, लगभग 90s के टाइम पे। और ये पोगो पर आया था 2004 को, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से चला था, और आज भी इसका नाम बहुत ज्यादा लिया जाता है, खास करके इसके म्यूजिक का, थॉमस एंड हिज फ्रेंड। तो चलो अब हम लोग बात करने वाले हैं मिस्टर बीन की। तुम सभी लोगों को तो पता ही होगा कि मिस्टर बीन एक रियलिटी शो था, मतलब एक रियल शो, जहाँ पर रियल में मिस्टर बीन आते थे और कॉमेडी करते थे, जो कि बहुत ज्यादा चला था, और उसके तो बहुत सारे मीम भी बन चुके हैं अभी के टाइम। और बाद में जाके इसका एनिमेटेड शो लाया गया पोगो पर। और फिर से तुम लोगों को ये जान के शौक लगेगा कि ये शो मिस्टर बीन द एनिमेटेड सीरीज ये पोगो का नहीं था, बल्कि ये भी एक ब्रिटिश शो था, जो कि 2005 को रिलीज हुआ था। अभी मैंने जितने भी डेट बताए ना, वो सब पोगो के डेट थे, कि पोगो ने उन शोज को कब रिलीज किया था। तो ये मत बोलना भाई तुमने गलत बता दिया है, मैंने तो सिर्फ पोगो का बताया है। अब चलो अगले शो की बात करते हैं, जो कि है माइटी राजू। सही बता रहा हूँ, इस शो को छोटा भीम से उठाया गया था। जब मेकर्स ने देखा कि छोटा भीम बहुत ही ज्यादा चल रहा है, तो उधर से राजू को उठाया गया, राजू के कैरेक्टर को, और उसको माइटी राजू बना के एक नया शो लाया, जो कि बहुत 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 ज्यादा चला। अब
मुझे पता नहीं है कि माइटी राजू जो कि पोगो का खुद का शो है उसको अभी वो क्यों नहीं दिखाता है, क्योंकि 2008 को छोटा भीम आया था और 2014 को माइटी राजू आया था और इस शो को पोगो ने खुद लाया था। फिर भी इसको अभी पोगो क्यों नहीं दिखाता है पता नहीं। अभी तो छोटा भीम का पूरा 3D कर दिया है, बट इसको क्यों नहीं किया, कुछ कारण हो सकता है पता नहीं। और इसका भी म्यूजिक तगड़ा था, इसके जितने भी मूवीज आए थे उनमें म्यूजिक एकदम तगड़ा था। अब तुम लोगों को तो पता ही होगा कि माइटी राजू जो था, मतलब राजू, वो जब पैदा होता है तब उसकी मम्मी जो होती है ना, वो गलती से न्यूट्रिनो पी जाती है, जिसके कारण राजू को भी शक्ति आ जाती है न्यूट्रिनो की। और इसके विलन को कौन भूल सकता है भाई, कराठी। इसके पास भी न्यूट्रिनो की पावर थी। वो कैसे? क्योंकि कराठी और राजू के जो पापा थे वो दोनों एक साथ काम किया करते थे, बट जब राजू के पापा ने न्यूट्रिनो को बनाया तब कराठी ने उसको छीनना चाहा, बट वो थोड़ा सा ही छीन पाया था और वो उसको अपने हाथ में इंजेक्ट कर लेता है और उसके एक हाथ में पूरा न्यूट्रिनो की पावर आ जाती है, जो कि एक तरह से बहुत मस्त स्टोरी है। विलन के पास भी सेम पावर है और हीरो के पास भी, बट पता नहीं भाई इसको क्यों बंद कर दिया गया। मैं तो इसको बहुत ज्यादा देखा करता था, मतलब बहुत ही ज्यादा। और हाँ, इसने अपना एक रोबोट और एक स्पेसशिप बनाया था। इसके रोबोट का नाम होता है चिक्की। भाई मुझे तो ये शो बहुत बहुत ज्यादा अच्छा लगता था। अब चलो हम लोग आगे बात करने वाले हैं छोटा भीम की। छोटा भीम, छोटा भीम, छोटा भीम, छोटा भीम। भाई इस शो को मैं नहीं छोड़ूंगा क्योंकि ये मेरा एक फेवरेट शो है। मैं 3D वर्जन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं 2D की बात कर रहा हूँ। तुम इसके जितने भी मूवीज बनाए गए थे उस टाइम पे सब उठा लो और इसके हर एक म्यूजिक पर ध्यान दो। तुम लोग को पक्का रोना आ जाएगा उसके म्यूजिक को सुन के और याद करोगे अपने बचपनों को। जैसे कि छोटा भीम का अपना तो एक म्यूजिक है, छोटा भीम, छोटा भीम, छोटा भीम, छोटा भीम। बट इसके मूवी का म्यूजिक जैसे कि छोटा भीम और कृष्णा, छोटा भीम और कृष्णा, छोटा भीम। फिर बाद में दमयान का आया था, याद है तुम लोगों को? जम्ब जम्ब जम्बूरा जादू तू सीख ले पूरा। फिर एक नीली पहाड़ी वाला, छोटा भीम और नीली पहाड़ी, इसका म्यूजिक तो खतरनाक था एकदम। छोटा भीम और नीली पहाड़ी। और भाई किरमाड़ा को कौन भूल सकता है, ये 3 बार आया था वापस और तीनों बार ये हार गया था छोटा भीम से, बट इसने कोशिश तो बहुत खतरनाक तरीके से किया था और ये हमारे टाइम पे सबसे खतरनाक विलन था। इसका सबसे पहले एक ऐसे इंट्रोडक्शन दिया गया था एक मूवी में, छोटा भीम और कृष्णा, और बाद में जाके इसका पार्ट 2 भी आया जिसका नाम था छोटा भीम और किरमाड़ा, राइज ऑफ किरमाड़ा। फिर बाद में जाके आया पाटलिपुत्र। फिर एक और आया था माया नगरी जिसमें उसकी बहन थी और उसका नाम क्या था जरा कमेंट में बताना तो। और भाई मैंने 3 शायद बोले लेकिन 4 थे। ये चारों मूवीज एकदम खतरनाक थे और भाई इनके एपिसोड्स कोई नहीं भूल सकता है। जैसे कि एक चॉकलेट शहर वाला एपिसोड, किसी को याद है तो बताना भाई। और फिर एक हो गया सोने के खदान वाला, एक और हो गया बब्बन शेर वाला, एक और हो गया तुम्हारा राजू को एक मास्क मिलता है जिसकी मदद से वो एक शैतान बन जाता है, मुझे वो भी याद है। और हर एक कैरेक्टर का अपना अपना म्यूजिक, जैसे कि छोटा भीम का तो था ही, चुटकी का अपना था, चुटकी 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 चुटकी। जग्गू बंदर का अपना था, जग्गू बंदर। मस्त कलंदर। राजू का तो अलग था, राजू राजू। कालिया का अलग था। और भाई कृष्णा का भी एकदम अलग था। अगर हम इसके 3D वर्जन को हटा दें और सिर्फ इसके 2D को याद करें तो भाई अभी के टाइम पे जितने भी कार्टून्स है ना सबको भूल जाओ। और भाई अगर हम लोग सिर्फ इस शो की बात करें ना तो ये शो एकदम खतरनाक शो था। यहाँ पर अगर तुम मुझको बोलोगे ना कि जज करो किसी को तो मैं छोटा भीम को सबसे बेस्ट कहूंगा। डाकू मंगल सिंह तो याद ही होगा तुमको। और भाई जानते हो इतने सारे मूवीज आए थे छोटा भीम के, बट मेरा सबसे ज्यादा फेवरेट था छोटा भीम और बाली। इसका म्यूजिक एकदम खतरनाक म्यूजिक था भाई। बाली 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 हर तरफ हरियाली, बाली 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 जगमगाती दिवाली, बाली की कहानी। तुम लोगों को याद तो आ गया होगा, मुझे कंफर्म याद है। बस तुम लोगों को अब क्या काम करना है, कमेंट में बताना है कि तुम लोगों को कौन सा अच्छा लगता था। बाकी मैंने तो तुम लोगों को बहुत सारे कार्टून्स बता दिए हैं भाई। तो चलो अब अगले वीडियो में मिलते हैं। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, मजा आया होगा तो बाय।